नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जब आप तो चाहिए का, और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज ये शराब का ठेका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शराब का ठेका केरला से आया है। जी हां, केरला में कांग्रेस ने दारू सस्ती कर दी है और आज इसी दारू पर होगी बात। टैक्स घटा दिया है, कोशिश है कि दारू सस्ती हो जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब पी पाएं। देखिए, मुस्लिम लीग की समर्थन वाली कांग्रेस सरकार, सवाल राजनीति, सवाल नैतिकता और इस कांग्रेस के दोहरे मापदंडों का आज हम उठाएंगे। मुस्लिम लीग की समर्थन वाली कांग्रेस सरकार का इस पर तर्क है कि भैया आर्थिक और राजस्व की बढ़ोतरी होगी इससे, लेकिन उनके तर्कों को ईसाई समुदाय के बिशप और चर्च कुतर्क बता रहे हैं। अब केरलम की कांग्रेस सरकार को अगर आप सही से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन्होंने राज्य में जो दारू सस्ती की है, उससे जो टैक्स घटाया है, सरकार में कई मंत्री इनके ईसाई हैं और कई इनमें मुसलमान भी हैं। ज़्यादातर मुसलमान हैं क्योंकि समर्थन ही मुस्लिम लीग का इनको मिला है। अब बता आपको ये दें कि मुस्लिम संगठन के साथ गठजोड़ कर इनकी सरकार बनी है। इस्लाम में शराब हराम है, तो ढोल पीटने वाले मौलवी मौलाना भी इस फैसले पर चुप क्यों हैं? और तमाम मंत्री विधायक जो उनके मुसलमान हैं वो चुप क्यों हैं? हमें ये याद रखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में दारू सस्ती की थी, एक के साथ एक फ्री वाला मामला दिल्ली में जब चल रहा था, तब यही कांग्रेसी विरोध कर रहे थे, शराब नीति का विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले ही कर रहे थे, कांग्रेस वाले भी कर रहे थे विरोध। अब आम आदमी पार्टी को भी मौका मिल गया है कि कांग्रेस के खिलाफ केरला में खड़ा हो जाए। आज के शो में हम ईसाई संगठनों से भी सवाल करेंगे। अरे भैया, जब आप लोगों के यहां पर सबसे ज्यादा शराब पी जाती है तो किस बात का विरोध? क्योंकि ईसाई संगठन सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, वीडी सतीशन के इस फैसले का केरला की जो कांग्रेस सरकार है, IUML समर्थन वाली, उसका विरोध सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो बिशप कर रहे हैं, चर्च कर रहे हैं केरला के। आज ये तमाम चीजें आधार होने जा रही हैं। आइए जवाब तो चाहिए कि सवाल फटाफट देख लेते हैं कौन से रहने जा रहे हैं। दिल्ली में विरोध, केरला में समर्थन, ये कैसा राजनीतिक चरित्र है भैया कांग्रेस का? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल जान लीजिए, सत्ता में आते ही शराब से होने वाली कमाई जनहित कैसे बन जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस्लाम में शराब हराम है तो फिर मुस्लिम लीग ने ऐसा क्यों होने दिया? क्योंकि सरकार ही मुस्लिम लीग के बैसाखी पर चल रही है। वहां सबसे ज्यादा शराब पीने वाले ईसाई हैं, तो ये ईसाई विरोध क्यों कर रहे हैं? यहां पर केरला में पूरा यूरोप शराब पी रहा है। देखिए, मुसलमानों के साथ साथ सवाल ईसाइयों से भी है जो सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाले माने जाते हैं। अरे भाई, आपका पूरा यूरोप शराब पीता है, जहां जहां ईसाई हैं सभी शराब पीते हैं और दबा के शराब पीते हैं। अब ये सारी नसीहत यूरोप वालों को क्यों नहीं जाकर देते हो? सारी ज्ञानबाजी भारत में क्यों करनी है ईसाइयों को? आज इन्हीं सवालों का आधार बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। केरला में लो अल्कोहल पे पर टैक्स कटौती जो की गई है सरकार के द्वारा, और उसी पर आज हमने बात करने की ठानी है क्योंकि यह मामला जनहित से जुड़ा भी है और चर्च और बिशप संगठनों की आपत्ति बड़े पैमाने पर हो रही, लेकिन मुस्लिम लीग की भूमिका पर भी बात होनी जरूरी है क्योंकि मुसलमानों में भी शराब हराम है। തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷനാണ്. UDF ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഞങ്ങളൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തും. ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാ കക്ഷികളും സംസാരിക്കും. ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് നിങ്ങളെ പോലെ മദ്യനയത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം കേരളത്തിൽ വിൽക്കണം എന്ന് UDF പോളിസി വന്നാൽ ഇതായിരിക്കും ടാക്സ്. ഇനി UDF തീരുമാനിക്കുകയാണ് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം കേരളത്തിൽ വിൽക്കണ്ട, അത് വിൽക്കില്ല. അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ പാർട്ടിയിൽ ആലോചിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ. UDF സർക്കാർ മദ്യനയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി ബഡ്ജറ്റില് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി കുറച്ചതടക്കം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റില് വലിയ ധനക്കമ്മിയുണ്ട് എന്ന രേഖകൾ സഹിതം സ്ഥാപിക്കാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന രീതിയിലും മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മദ്യ നികുതിയിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ്, VD സതീശന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഇളവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കർണാടക കേരള ഗവൺമെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡീലാണ്.
ഡി കെ ബിഡിയും തമ്മിൽ മദ്യനയത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീല്. പുതിയ സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയം വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കിയ ഒരു നടപടിയാണ്. ദൂരവ്യാപകമായ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ കൗമാരപ്രായക്കാരെയും സ്ത്രീകളെയും അടക്കം മദ്യാസക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതം ഈ ദുരൂഹമായ നടപടി വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മിസൈൽ വേഗത്തിലാണ് ഈ ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഉടനെ തീർപ്പാക്കി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച വേണമെന്നാണ്. കോളേജ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് 1000 ഉറുപ്പിക കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചർച്ച വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. Basically, the UDF government's and Chief Minister's proposal in the budget is for introducing a new sector of alcoholic beverages, that is low alcoholic beverages, which is new to the state, with a low percentage of tax. That is what strongly protested by us, by the opposition, not by the opposition alone. Many people, even people who are related to the UDF camp and society, there was a strong protest because this will, in a big way, this will increase the consumers. तो दारू सस्ती कर दी है कांग्रेस पार्टी ने और इसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है और विरोध में किसने क्या कहा वो हमने आपको दिखाया। साथ साथ में आपको बता दें कि ईसाई जो समुदाय के लोग हैं केरल में वो बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, चर्च विरोध कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जान लीजिए, उनसे हम करेंगे बात। तपोष पाल बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए। तपोष बहुत स्वागत है आपका। शान खान कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, बड़ी सी स्माइल के साथ दिखाई दे रहे हैं। शान खान जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अधिवक्ता सैन नकवी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के रमाकांत पटेल जी जुड़ गए हैं, जो शराब मामलों के जानकार हैं। इनकी पार्टी ने शराब पे बड़े बड़े कांड किए हैं, उनसे भी आज हम बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया शान खान जी। शान खान जी, आबकारी नीति लागू हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूडीएफ की आपसी सहमति के साथ तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि कॉरिडोर बना दिया गया है केरल से लेकर कर्नाटका तक, डीके शिव कुमार और वीडी सतीशन ने मिलकर। इससे युवा जो है वो शराब की लत में जाएगा, युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, इस प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। साथ साथ में जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। ये सब चल कैसे रहा है केरला में, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही वीडी सतीशन जी के लिए क्या यही सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय था जो सबसे पहले उन्होंने ले लिया? शान खान जी। देखिए आशीष जी, ये जो पूरा विषय चल रहा है, इस पूरे विषय के तमाम तथ्यों को समझना पड़ेगा। अच्छा, समझाइए सर। कम अल्कोहल वाली शराब बाजार में लाना, ये निर्णय पिछली सरकार का था, ये निर्णय यूडीएफ की सरकार का नहीं है। उस पर केवल कर का निर्धारण करने का एक प्रस्ताव हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है। यानी ये जो नीति है आबकारी, ये हमारी नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार का यह मानना था कि जो अधिक अल्कोहल वाली जो शराब होती है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, उसके पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य को कम नुकसान हो, उसके लिए कम अल्कोहल वाली शराबों को बाजार में लाने का निर्णय लिया गया था। हमने केवल उसके ऊपर कर का निर्धारण करने का एक प्रस्ताव लाया है। निश्चित रूप से कुछ लोग इसको लेकर असहमत हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता जनार्दन के भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करने वाली सरकार है, हम इस पर विचार करेंगे। किंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। गुजरात में भाजपा की सरकार है, गुजरात में शराबबंदी है, और मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात के हर जिले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में शराब धड़ल्ले से बिकती है और हर मोहल्ले में शराब उपलब्ध है। भाजपा उस पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ भैया, आप लोगों ने जो सरकार बनाई है। शान जी सुनिए, अब सुनिए, आप पूरे टाइम आप ही बोलते रहेंगे तो मैं कब बोलूंगा, बाकी गेस्ट कब बोलेंगे? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक क्रॉस क्वेश्चन ले लीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट की तरफ भी जाऊंगा। क्रॉस क्वेश्चन ये है कि जो सरकार चल रही है वो IUML इनके समर्थन से चल रही है। भाई इनके बिना सरकार आपकी संबोध ही नहीं, बहुमत तो इतना मिला नहीं था आपको। और जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लाम में, आप भी मुसलमान हैं और इस्लाम में शराब हराम है, तो ये IUML वालों ने कैसे सहमति जता दी भाई कि आप जाओ और शराब जैसे चाहो वैसे शराब पे कारोबार करो, शराब बेचो? ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करता है, ये कैसे?
देखिए आशीष जी, इस पूरे विषय को आपने धार्मिक दृष्टिकोण दे दिया है, जो आपके चैनल का काम है। नहीं नहीं बिल्कुल है भाई, बिल्कुल, क्यों ना सुन दें लीजिए, सर। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए आशीष भाई, किंतु आपको जानकारी कम है, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। अच्छा, कराइए इस्लाम सर। में, हाँ, इस्लाम में शराब पर मनाही है, निश्चित रूप से ये बात सत्य है, किंतु हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, इन दोनों धर्मों में भी शराब पर मनाही है। यदि आप हिंदू धर्म की मनुस्मृति को पढ़ेंगे, ऋग्वेद को पढ़ेंगे, तो उसमें शराब के लिए मनाही की गई है। यदि आप ईसाई धर्म के न्यू टेस्टामेंट बाइबल को पढ़ेंगे, तो उसमें भी शराब को गलत बताया गया है। तो ऐसा नहीं कि केवल इस्लाम ही शराब को रोक रहा है, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म भी शराब से मनाही करता है, किंतु आपको केवल इस्लाम के विरुद्ध एक एजेंडा चलाना है, इसीलिए आप इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। अब आता हूं, अब सुन तो लीजिए पहले। अब आप सुनिए, आप सुनिए शान जी, अब आप सुनिए, देखिए सुनिए सर, सुनिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 3 गेस्ट और दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो सर, तो मैं बाकी लोगों से भी बात करना चाहूंगा आपसे। हाँ, और भी हम बात करेंगे आपसे, प्लीज बने रहेगा। तपोष पाल जी की तरफ बढ़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता है। तपोष जी, आबकारी नीति में बदलाव, शराब सस्ती हो गई है, दारू सस्ती हो गई है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पे? देखिए, सबसे पहले तो रानी दुर्गावती बलिदान दिवस है आज, उनको सत सत नमन। और पद्मश्री 2026 के सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ा ये इस समय सवाल है कि दारू प्रेमी कांग्रेस कब से बन गए। जो सवाल ये है कि क्या केरल की जो कांग्रेस सरकार है, वो महात्मा गांधी की विरासत को छोड़कर इस समय मदिरा मॉडल को अपना लिया है इन्होंने। अच्छा, गांधी जी ने क्या कहा था? ये कांग्रेस, देखिए, ये राहुल गांधी लगा के घूमते हैं। गांधी की विरासत तो वो कह रहे हैं ना, कांग्रेस कहती है हम गांधीवादी हैं, लेकिन गांधी जी कहते थे शराब समाज के लिए अभिशाप है। और कांग्रेस क्या कर रही है? शराब सस्ता कर रही है। और क्या कांग्रेस ने गांधी को छोड़कर केवल जो है इसको क्या कहते हैं, मदिरा कांग्रेस मॉडल, इसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, आपने गांधी जी की बात की तो मुझे आम आदमी पार्टी वाले याद आ गए। रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। शराब आबकारी नीति वाले मामले में जब जमानत मिली या दोबारा जब सुनवाई की बातें आई, तो शराब के मामले में माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी सत्याग्रह करने गए थे गांधी जी के पास। तो ये भी मुझे याद आ गया। मैं सोचा कि रमाकांत और एक चीज और है, जो धीरज साहू पकड़े गए थे, जिनके घर से 350 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे थे। और जब वो पकड़े गए उनके यहाँ कैश, तो वो तुरंत पल्ला झाड़ लिए, क्या ये तो लीकर व्यापारी, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है। और मजेदार बात सुनिए, हेमंत सोरेन जो है, जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री है, वो जो BMW का हवाला देते हैं, वो सतीश साहू के नाम पे रजिस्टर्ड है। भी फंसे, और उसके बाद एक बोतल फ्री देने वाले केजरीवाल भी फंसे। ठीक है, हम चलते हैं, वहीं चलते हैं। एक बाय वन गेट वन फ्री। रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ हैं। रमाकांत पटेल जी, जब आप लोगों ने शराब नीति में बड़े बड़े बदलाव किए थे दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, लंबी कतारें हम देख रहे थे ठेकों के बाहर, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी आपका विरोध किया था, सवाल उठाए थे तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के। तो अब केरल में जो आपके पद चिन्हों पर आगे बढ़ी है, केरला में कांग्रेस और IUML वाली सरकार, तो इस पर क्या टेक है आप लोगों का, क्या जवाब देंगे आप लोग? रमाकांत जी। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि शराब कह के जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चरित्र हनन करने की कोशिश हो रही है, वो बंद कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद किया है। सुन लीजिए आशीष जी, सुन लीजिए। आपने सबको सुना है, मुझे भी सुन लीजिए। अदालत ने साफ कहा है कि शराब के मामले में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पहली चीज। और अदालत ने जितने लोगों को भाजपा ने फंसाया था, भाजपा की एजेंसियों ने फंसाया था, सबको बाइज्जत बरी किया है। दूसरी चीज, और एक और अहम बात, कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वीकार किया है कि शराब कारोबारी जिसका नाम लेकर के आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल भेजा गया है, उस शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी ने शराब कारोबारी से ली थी, और उसी कारोबारी के बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया था। अब आ जाते हैं केरल की बात पे। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में शराब सस्ती की थी, तो क्या बिजली सस्ती नहीं की थी? बिजली मुफ्त नहीं दी थी, पानी मुफ्त नहीं दिया था, अच्छी शिक्षा नहीं दी थी, अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं दी थी, महिलाओं को बस की यात्रा निःशुल्क नहीं दी थी, 2500 रुपए पेंशन महिलाओं को, विधवाओं को, वृद्धों को, बुजुर्गों को, विकलांगों को। शीश महल रह गया रमाकांत जी, सरकार कर रही, शीश महल रह गया लिस्ट में जो आपने बताया।
क्या कांग्रेस की सरकार ऐसा कोई काम कर रही है क्या? चलिए शराब आपने कम कर दी, रेट कम कर दिए, अच्छा तो क्या अच्छा, क्या बिजली बुरा के, किया, पानी क्या के, किया, ये तो स्कूल बता के, दो पार्टी का अस्पताल स्टैंड के? क्या है रमाकांत जी, सही फैसला है कि गलत फैसला है, क्या है अरे बताओ? हम जनता के साथ में, जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, नाली, रोजगार, नहीं नहीं, ये क्या जो शराब दे रही वाला है वो निर्णय सरकार? है, क्या- चलो कम क्या से कम ये दे शुरुआत रही तो है की, हो सरकार? सकता है फिर और- फ्री बिजली भी दे, और वहां पे हो सकता है एक फ्री पानी सवाल- भी दें आप एक लोगों की सवाल तरह, सब कुछ आशीष फ्री जी, बांटें, लेकिन ये आशीष जो जी, निर्णय लिया गया आशीष उसके जी, साथ है कि एक- खिलाफ है, ये बताओ, फिर मैं शायद नकवी जी से भी बात अरे करूंगा। मैं बोल तो रहा हूँ ना, हाँ। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर आप शराब के दाम कम कर रहे हैं, बिक्री बढ़ा रहे हैं, तो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? क्या आप बच्चों की शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इलाज की व्यवस्था में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं? या उस पैसे को जो है क्या किया जा रहा है? ये तो युवाओं को जवाब लेना शिक्षा, चाहिए। दूसरी युवाओं एक को आखिरी शिक्षा बात, देनी एक होती तो आखिरी शराब बात, सस्ती थोड़ा एक करते। आखिरी ठीक, बात, हाँ, एक आखिरी बात हाँ, आशीष जी, एक आखिरी बात, बस 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में एक आखिरी बात करूंगा हाँ, कि रमाकांत जी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आरोप तो सब पे लगा देती है, धर्म के नाम पे वोट मांगती है, और राम मंदिर में चंदा चोरी करती है, राम मंदिर में आए सोने चांदी हीरे जवाहरत ईंटें गायब कर देती है, चरण 20 पादुकाएं करोड़ की गायब कर चोरी देती हुई है। है। मैं ये हैरान हूँ, नहीं मैं ये हैरान हूँ, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, मुझे ये बताओ, अभी 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 सुन लीजिए, अभी तो ये शराब घोटाले का ट्रायल चल रहा है, सुनिए अभी ये ट्रायल चल रहा है, इसी के लिए रोना रो रहे थे अरविंद केजरीवाल की फलाने जज सुनवाई ना करें, ये जज सुनवाई ना करें, ये हाल खराब था आपका। उस मामले पे आप अपने आप को क्लीन चिट देते हो, दूसरे की जांच अभी शुरू हुई है, एसआईटी ने जांच शुरू की है, चीजें करके सामने आ रही, उसमें आपने घोषित कर दिया कि बीजेपी ने चंदा चोरी किया है। हाउ कैन यू से दैट भाई? कौन सा आधार है, कौन से बीजेपी के नेता ने, किसने, क्या साबित हो गया है? अभी तो मामला कोर्ट में भी नहीं गया, अभी तो सब एसआईटी जांच कर रही है, क्या बात आप करते हो यार? ठीक है, ओके रमाकांत जी, हो गया, हो गया, हो गया, आप 10 सेकंड, कितना 10 सेकंड? सैर नकवी जी भी भैया वो भी वेट कर रही हैं, ठीक है, मैं रुकिए रमाकांत जी, अवसर दूंगा, एक राउंड और होगा, उसमें अपनी बात रख लीजिएगा। अधिवक्ता सैर नकवी जी, ये जो शराब सस्ती की गई है केरलम में, आते आते सरकार ने अगर कोई बहुत बड़ा पहला निर्णय लिया तो ये शराब सस्ती करने वाला लिया है। बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप लोगों का, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आईयूएमएल के साथ मिलकर ये सरकार बनाए हैं, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका टेक क्या है, बता दीजिए। देखिए, शराब एक ऐसी चीज है कि उसको सस्ता करने की वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुस्लिम लीग ने सहमति की हुई है, ऐसे तो भाई ये बात आपकी सच है कि हराम हराम चिल्लाते हैं। आज जब शराब सस्ती करने की बारी आई तो इसका ये मतलब है कि दारू पियो, ड्राइविंग करो और उसके बाद सारे एक्सीडेंट करो और महिलाओं पे जुल्म करो जाकर घर पर। शराब को तो सस्ती करनी नहीं चाहिए, को राशन थोड़ी है कि बच्चे भाई दूध है पैकेट वाला वो सस्ता कर दीजिए, या फिर घरेलू उपयोग की चीजें हैं, घर की ग्रोसरी सामान है, ऐसी चीजें सस्ता करना चाहिए। राशन पानी सस्ता करिए आप लोग, जिससे जनता को राहत मिले। ये शराब क्या है कि दारूबाज रोड पे फिरे? आप इस तरह से टैक्स लेते हैं जनता के पैसों का, कहीं सदुपयोग किया करिए। मुझे लग रहा है कि टोटली आशीष जी ये दुरुपयोग है, और शराब सस्ता करके सिर्फ एक चुनावी स्टंट कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। अब बीजेपी पे इल्जाम लगाना, कांग्रेस पे इल्जाम लगाना, मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन दारू सस्ती करने की कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये राजनीति की जा रही है बस। नहीं तो ये जो आईयूएमएल वाले हैं, इनका क्या सिद्धांत बचा? ये जिस आधार पर ये लोग वोट मांगते हैं, मुसलमानों का वोट ये लेंगे, उसके बाद में जब शराब सस्ती होगी, शराब का कारोबार बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हराम की बात होती है, मुसलमानों में बहुत बड़ा गुनाह अजीम माना जाता है, तो ये लोग विरोध क्यों नहीं किए? ये ज़रा बताइए। ये तो फिर ये भी एक्सपोज हो गए ना, आईयूएमएल वाले भी एक्सपोज हो गए, क्योंकि इनके लिए भी इनका मजहबी एजेंडा पहले नहीं, इनका शराब जो है या उससे धन कमाना वो प्राथमिकता है। देखिए, नशा हराम है, ब्याज हराम है, ये सारी चीजें तो हराम है, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका समर्थन किस मुस्लिम लॉ के हिसाब से कर दिया या शरीयत के हिसाब से। अभी कोई और कुछ कर देता, कोई भी बात कर देता, तो ये कहते नहीं हमारी शरीयत बीच में आ गई। अब क्या मसला है भाई? देखिए, गलत को गलत कहना कोई जुर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर ये गलत है, हाँ, मुस्लिम लीग को इस पे सहमति नहीं बनानी चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और अगर किया है तो इन्होंने गलत किया, शरीयत के अगेंस्ट काम किया है। ठीक है, ओके। अब बताइए शान खान जी, सैर नकवी जी भी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे जुड़ी हैं और उन्होंने सीधा बता दिया ये बहुत गलत हुआ है, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। नैतिकता कहाँ चली गई आईयूएमएल की? और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी की भी नैतिकता की बात तो मैं पूछूंगा, क्योंकि जब दिल्ली में शराब नीति की बात आई थी तो आप लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक विरोध किया था बड़े पैमाने पर, और जब केरला में शराब सस्ती करने की बात आई तो सब कुछ ठीक कैसे हो गया? इन दोनों पर जवाब चाहूंगा। शान खान जी। मैं आशा करता हूं कि आप टोका टोकी नहीं करेंगे और मुझे बोलने देंगे, क्योंकि पिछली बार आपने टोका टोकी करके मुझे रोक दिया था। अभी भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस को शराब प्रेमी कह रहे थे। मैंने बताया कि मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात में शराबबंदी है, भाजपा की सरकार है। आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में शराब मिल रही है और शराब बिक रही है।
भाजपा किस मुंह से शराबबंदी की बात करेगी? भाजपा किस मुंह से दूसरे को शराब प्रेमी कहेगी? भाजपा के लोग पूरे गुजरात को नशे में डुबा चुके हैं। और रही बात केरला में, जिस नीति को पिछली सरकार ने लाया था, उसी नीति का अमल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया है। तो इसका अर्थ है कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा भी शराब प्रेमी है क्या? योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो कम अल्कोहल वाली शराबें हैं उन पर कर घटा दिया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ भी शराब प्रेमी हो गए क्या? तो उस पर क्यों भाजपा प्रवक्ता कुछ नहीं बोलते हैं? मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि ये जो प्रस्ताव आया है, ये केवल कर निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसकी पहले की जो पिछली सरकार थी उसने एक नीति बनाई जिसके अंतर्गत ये तय किया कि बाजार में अब कम अल्कोहल वाली शराबों को बेचा जाएगा। हमने उस पर केवल कर निर्धारण का एक प्रस्ताव दिया है, अभी उसको हमने स्वीकार नहीं किया है, प्रस्ताव रखा है। यदि जन भावनाएं उसके विरुद्ध होंगी तो हम उनसे बातचीत करेंगे, परामर्श करेंगे और आवश्यकता अनुसार उस पर निर्णय लेंगे। हो गया। अब जवाब दीजिए सर नकवी ने जो कहा उस पर, और जो मैंने कहा नैतिकता कहाँ चली गई आप लोगों की, इन दोनों पर जवाब। ये तो भाषण हो गया आपका, अब जवाब चाहिए। किस बात की नैतिकता बताइए ना, किस बात का उत्तर चाहिए? भाई वही तो मैंने कहा, नैतिकता कहाँ चली गई? दिल्ली में शराब जब एक के साथ एक फ्री मिल रही थी तो विरोध कर रहे थे आपके राहुल गांधी जी, और यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट चल रहा है मामला। हाँ भाई सरकार आपकी, तो चाहे जो आप करो। उधर से ये जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ सहर नकवी जी हैं, वो कह रही है कि IOML के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हो, इस्लामिक सिद्धांत, ये शरिया के खिलाफ तमाम चीजें भी सामने आ रही हैं, उसका क्या? आशीष जी, पहली बात तो मैं मुस्लिम लीग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता। हाँ तो भाई सरकार तो उन्हीं की बैसाखी में चल रही है, बैसाखी तो उन्हीं की है। अरे भाई आशीष जी, आपका बैसाखी उन्हीं की है, आपकी प्रियंका जी सांसद उन्हीं के कृपा से बनती हैं, राहुल गांधी जी उन्हीं की कृपा से सांसद बनते वायनाड से। तो आप क्या बात कर रहे हो? IOML आप एक ही तो है। और ऐसे भी कहा जाता है ना भाई, आप ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खुद के आपके मुख्यमंत्री कहते हैं वो तेलंगाना वाले, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। तो मुस्लिम के सिद्धांत भी मानिए ना मुसलमानों के, वो क्यों नहीं माना जा रहा है? सुनेंगे आप आशीष जी, मेरे उत्तर सुनेंगे आप? हाँ प्लीज बोलिए। देखिए पहली बात तो सवालों किसकी मत क्या करिए। अरे पहली बात तो मुस्लिम लीग को लेकर आपको जो भी प्रश्न पूछना है वो मुस्लिम लीग के प्रवक्ता को पूछिए, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि इस्लाम में शराब हराम है, बिल्कुल हराम है, किंतु मैंने अभी आपको बताया कि हिंदू धर्म में भी मना किया गया है। अरे अभी बात तो आपकी हो रही है ना शान जी। अरे आशीष जी, फिर आप वही बात, मुझे बोलने तो दीजिए आप पहले। भाई आप बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा आप ही ने बोला है शान जी। दूसरी बात, आपने क्या, देखिए आशीष जी, आपके पास जानकारी कम है। हाँ सुन लीजिए पहले, अभी आपने क्या कहा कि मुस्लिम लीग के बैसाखी पे हमारी सरकार चल रही है। तो बिल्कुल चल रही है। सुन तो, यही तो बात है ना कि आपकी जानकारी कम है। आपको ये पता होना चाहिए कि केरला में हमारे पास इतना आंकड़ा है कि मुस्लिम लीग को हटा भी दिया जाए तब भी हमारी सरकार चलेगी। अच्छा, आपको यही नहीं पता है? नहीं, मुझे बताइए कैसे बहुमत मिल गया था आपको? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपको बहुमत मिला था, आप ही बताइए। आशीष जी, मैंने क्या कहा आपको कि मुस्लिम लीग की जो सीटें है वो हटा भी दी जाए तब भी हमारी सरकार चलती है? बताइए आप। तो आपके पास जानकारी नहीं है, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, अभ्यास कीजिए, उसके बाद आइए डिबेट करने। सही बात है, सही बात। हाँ, बिना ज्ञान लिए, बिना अभ्यास किए आप आ जाते हैं, फिर फंस जाते हैं आप। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि 63 सीटों के साथ कैसे कोई सरकार बना लेगा, भगवान जाने। तो क्या सिस्टम है आप लोगों का? एनीवेज, तपोष पाल जी हमारे साथ देख लीजिए आंकड़े, ठीक है, पहले आंकड़े देख लीजिए एक बार। मैंने देख लिया भाई, मेरे हिसाब से तो 63 सीटें आप जीते थे। तपोष जी कितनी सीटें इनकी वहाँ केरला में? इनकी कम सीटें हैं। हाँ। और इनको IOML के सपोर्ट के बिना इनकी अल्पमत की सरकार। अब ये इनका कौन सा गणित कहाँ से पढ़े हैं? ज्ञानवर्धन जो बार बार कह रहे हैं, किस मदरसे से ज्ञानवर्धन करके आए हैं? ये गणित किस मदरसे में पढ़ाया जाता है, ये तो मुझे समझ से बाहर है। हाँ आप बताइए। दिखा दे रहा हूँ। अभी देखिए, कांग्रेस सरकार ने बजट में 251% से घटाकर 120% कर दिया है। अब गरीबों को राहत नहीं मिली है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला है, लेकिन सस्ती शराब जो है वो जरूर मिलना शुरू हो गया है। अरे योगी जी ने भी यही किया है। कांग्रेस का नया नारा आ गया है, घर घर दारू। और एक चीज और बता दूं, आज केरल के बिशप ने जो कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये फैसला युवाओं को शराब की ओर ढकेलेगा, समाज में गलत संदेश जाएगा, नशा मुक्त केरल का सपना दूर हो जाएगा। और केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल और टेम्परेंस कमीशन ने खुलकर इसका विरोध किया है। तो जब चर्च नाराज हैं, ईसाई संगठन नाराज हैं, कांग्रेस के अपने नेता नाराज हैं, तो ये आखिर खुश किसको कर रहे हैं? शराब व्यापारियों को। तो ये तो खुल के सामने आ गया है कि वो शराब व्यापारियों के हित में काम कर रहे हैं और उसी के लिए काम करना चाहते हैं।
तो देखिए आज बिल्कुल से जब धीरज साहू वाली जो घटना सामने आई थी उसके बाद से ही आप ये कयास लगाने शुरू हो गए थे। और जिस गांधीवादी विचारधारा की ये बातें कहते रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली बातें कहते हैं, तो गांधी के नाम पे राजनीति तो जरूर करते हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां थी, शराब की नीति, उस पर कभी इन्होंने जो है काम नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार इस समय शराब का व्यापार कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन बियर सस्ती जरूर मिलनी चाहिए इनको। जनता का विकास हो चाहे ना हो, लेकिन नशे में डिस्काउंट इनको जरूर देना है। और कांग्रेस की नई अर्थव्यवस्था का नाम इन्होंने रखा है पीओ और टैक्स भरो, और उसी से जो है शराब से जो टैक्स आएगा, जो पैसा आएगा, उसी से राज्य देखिए ना, हमने इसीलिए राज्य जो है वो हमने आज जो अपना बैकग्राउंड तैयार किया है वो एक बार जरा फुल दिखाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, जाते जाते बता देता आप लोगों को। यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है, आप लोग अगर देख पा रहे हो, ठेका सरकार का, फायदा परिवार का, केरला वाइन शॉप, सरकार आपकी, दुकान हमारी, मुनाफा हमारा। तो यही चल रहा है केरल में। कांत पटेल जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी वाले, उनसे भी बात करेंगे। पटेल जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या संदेश आपका रहेगा, ये जरा बताइए, क्योंकि शराब तो सस्ती उन्होंने आपको देखकर कर दी, लेकिन बाकी चीजें सस्ती वो कब करेंगे? कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिए, पटेल जी। जी, भाजपा और कांग्रेस एक ही है, ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो पिछली बार मेरी अधूरी रह गई थी कि राम मंदिर में इतना सारा घोटाला हो गया, चंदे में घोटाला हो गया, उज्जैन महाकाल में घोटाला हो गया, जमीनों का घोटाला हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को बिना भ्रष्टाचार की एक चवन्नी मिले, सबको जेल में डाल दिया गया। बोला गया कि जांच प्रभावित हो जाएगी, जांच चल रही है इसलिए जेल में डाल रहे हैं। यहां पर तो करोड़ों रुपए बरामद हो चुके, राम मंदिर में बरामद हो चुके, सोने चांदी हीरे जवाहरात गायब हो चुके। वो आज तक कोई जेल नहीं गया, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? देश क्या दो प्रकार के कानूनों से चलेगा? भाजपाइयों के लिए सारी छूट, खुल्लम खुल्ला करो लूट, मंदिरों को लूट लो, मंदिर की जमीनों को हथिया लो, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी आरोप लगा करके, फंसा करके, बिना चवन्नी बरामद हुए और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पूरी सरकार को बदनाम किया गया, पूरी पार्टी को बदनाम किया गया। तो इस प्रकार का चरित्र हरण जो भाजपा कर रही है, दो प्रकार के कानून चला रही है, ये ठीक नहीं है। भाजपा कांग्रेस एक ही है, भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे, लोगों का ध्यान भटकाएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार में कोई कांग्रेसी जेल नहीं जाएगा, कांग्रेस की सरकार में कोई भाजपाई जेल नहीं जाएगा। जैसे इन दोनों ने खाली आरोप लगाने का ठेका ले रखा है, कभी किसी पर कार्यवाही नहीं करते। भाजपा की सरकार में दारू के ठेके, बालू के ठेके कांग्रेसियों को मिलेंगे, कांग्रेस की सरकार में दारू, बालू। नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग ना, जब शराब की बात आती है तो रमाकांत जी आप लोग खुल के विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करिए ना, जैसे बीजेपी वाले तो खुल के विरोध कर रहे हैं कि केरल में जो हुआ नहीं होना चाहिए। बाकायदा वहां पे ये कहा जा रहा है कि कॉरिडोर बना दिया गया है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, इधर जैसे ही केरल में सरकार बनी, दोनों ने मिलकर आपस सेटिंग कर ली, कॉरिडोर बना दिया गया है, अब मिलकर भ्रष्टाचार करेंगे और जो है दारू इधर से उधर पहुंचाएंगे। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। आप भी कुछ इस प्रकार का तार्किक बात कीजिए। शराब के मामले में आप लोग तो नरम क्यों जाते हैं? तार्किक बातें बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों को जो रेहड़ी पटरी का ठेला लगाते थे, उनकी सारी दुकानें उजाड़ दी गई और दारू की दुकान ठेके पे दे दी गई। वहां पे जमीन सरकार ने उपलब्ध करा दी, बोले यहाँ पे दारू खोलो, दारू की बढ़िया शॉप बनाओ, अलग अलग प्रकार की वैरायटी की दारू दो। यहाँ पर गरीबों के ठेले हटा करके दारू की दुकान खोली गई। स्कूल के पास दारू की दुकानें चल रही हैं, रहवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिरों के पास दारू की दुकानें चल रही हैं, रहवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा खैर, आपने तो खैर आज का मुद्दा केरला पे था, आप यूपी भी गए, आप जो है मध्य प्रदेश भी चले गए, आपने कांग्रेस बीजेपी को भी एक बता दिया। थोड़ा सा भगवंत मान के बारे में बताएंगे, क्या सिस्टम है उनका? जी, भगवंत मान जी का क्या सिस्टम है, जरा बताएंगे क्या चल रहा है उधर? आप बताइए क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। भगवंत मान साहब की सरकार में हर महीने 300 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त मिल रही है। अच्छे इलाज की व्यवस्था हो गई, 300 यूनिट बिजली मुफ्त इलाज। नहीं, बेसिकली ना मैं इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि आपने दुनिया भर के मुद्दे जब इसमें समाहित कर दिए, तो मैंने सोचा कि जो है एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था हाल फिलहाल में, जिसमें जो है सिख दोखी और ना जाने क्या क्या घोषित हो गया। आपके मुख्यमंत्री दारू पी के सदन में चले जाते हैं, विधानसभा में दारू पी के विधानसभा में आ जाते हैं और तमाम चीजें हम देखते हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं आप कुछ। दारू से बड़ा गहरा संबंध है आम आदमी पार्टी का।
क्या है मामला ये? आशीष जी वो फर्जी वीडियो था। अच्छा, वो फर्जी वीडियो था। ठीक ठीक ठीक, वो सामने आ गया, सब कुछ फर्जी वीडियो। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ओके। सर नकवी जी, इस राजनीतिक चरित्र पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो शराब बहुत बुरी चीज होती है और जैसे आप सत्ता में आते हैं बड़ी अच्छी चीज हो जाती है, जनहित वाली बात हो जाती है। तो इस राजनीतिक चरित्र पर आपकी क्या राय है? कि राजनीतिक चरित्र मुझे समझ में ही नहीं आते, जिसका जहां फायदा हुआ वो उसको नहीं, मतलब सत्ता में आते ही मैम ये शराब से जो कमाई होती है वो जनहित कैसे हो जाता है, ये समझ में नहीं आता है मुझे ये नहीं समझ में आता आशीष जी कि जब युवाओं का भविष्य पता है कि खोखला हो जाएगा, दारू से देश एकदम खोखला बन जाएगा, आने वाली युवा पीढ़ी अगर दारू पीने लगेगी अभी से तो क्या होगा? सस्ती सस्ती दारू मुहैया करा दीजिए, जितने कॉलेज के स्टूडेंट है वो भी जाके आराम से दारू पी ले। अरे आप सस्ती करना हो तो बुक सस्ती कर दीजिए, शिक्षा फ्री कर दीजिए, घर के साजो सामान फ्री कर दीजिए, ये चीजें फ्री करिए जिससे महिलाओं को सुविधा हो। आप महिलाओं को आगे बढ़ाइए। आपको सोशल वर्क के अलावा कुछ और भी करना नहीं आता है, आपको सोशल वर्क करना चाहिए। आप करते क्या है कि दारू सस्ता कर दी, अपना फायदा हो जाएगा, व्यापारियों का फायदा हो जाएगा, आप इस पर राजनीति करते हैं। युवा मर रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है, नौकरी नहीं पा रहा है, कोई मरता है तो मरने दो। अब दारू से देखिए कितने एक्सीडेंट के केस होते हैं। जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि इतने ज्यादा नशे वाली दारू बेचने की, मुझे तो टोटली बैन करवा देना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मेरा बस चले ना तो मैं दारू को पहले बैन करवाऊं, क्योंकि घर में जो महिलाएं हैं, ज्यादातर हम लोग कोर्ट में जब केसेस देखते हैं तो दारू पी के पीटने के, दारू पी के मारने के, ये सारे केसेस ज्यादा आते हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे भी साथ में आते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हाँ मम्मा को फादर उनके पीटते हैं, मारते हैं, दारू पीकर मारते हैं। दारू के फायदे अगर ये गिना दे सरकार, कांग्रेस गिना दे आशीष जी, और कोई भी सरकार ये गिना दे कि दारू का एक फायदा है, तो मैं मान जाऊं कि हाँ चलिए दारू है ना, फायदा क्यों नहीं है? इतना राजस्व आता है, इतनी कमाई होती है, तमाम लोग करोड़पति बन जाते हैं। ये रमाकांत पटेल जी बढ़िया फायदा गिनाएंगे, लेकिन अभी आप झोंक देंगे। हाँ, राजस्व और कमाई के लिए देश को नशे में झोंक देंगे, तो क्या आप ये जो और इससे हैवी नशा होता है इससे में कमाई कर लीजिए फिर आप लोग? फिर कैसी कमाई, कैसा देश चलाना, सेवा अच्छा, एक चीज मैं और, चूंकि अभी आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे आई हैं तो मुझे सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं, चूंकि हमने ईसाई समुदाय से भी बुलाया था लेकिन कोई कनेक्ट नहीं हो पाया। ये सबसे ज्यादा शराब पीने वाले तो ईसाई होते हैं, पूरा यूरोप शराब के नशे में डूबा रहता है। ये किस बात का विरोध कर रहे हैं यहाँ? क्योंकि बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, मुसलमान इतना विरोध नहीं कर रहा जितना ईसाई कर रहे हैं। चर्च, बिशप ये सब खुल के सरकार के विरोध में उतर आए हैं कि शराब जो है इतनी सस्ती क्यों कर रहे हो आप लोग? इसके पीछे का क्या लॉजिक लगता है? पीने वाले की मुझे लगता है कि संख्या भी उधरी है, उनके युवा जो शिक्षित हो रहे हैं, मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज क्रिश्चियंस के पूरे देश में ज्यादा हैं। हाँ। अब ये जनरेशन जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये भी जाके दारू इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो पी सकते हैं, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इनका कुछ बड़ा लॉस हो रहा है सरकार की तरफ से, इसलिए ये ज्यादा विरोध कर रहे हैं। पॉलिटिकल, देखिए ये लोग बिजनेस करते हैं, ये पॉलिटिक्स में कम इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस भी इनका हो रहा है, तब ये इतना खुल के विरोध कर रहे हैं। शान खान जी, क्या है वजह, क्या है मतलब ये शराब सस्ता करने के पीछे की वजह क्या है? कौन सा बहुत ज़्यादा लाभ इससे मिलने वाला है देश के युवाओं को, महिलाओं को? ये पूछ रही है मुस्लिम स्कॉलर, अगर आप जवाब देना चाहें इस पर तो दे सकते हैं। शान खान जी, क्या तर्क रहेगा इसके पीछे? देखिए आशीष जी, मैंने पहले भी कहा कि ये कर निर्धारण का प्रस्ताव है। ये जो नीति है, आबकारी नीति, ये पिछली सरकार की है। अभी आपने बार-बार सुन, अब आशीष भाई बोलने तो दीजिए, आशीष भाई बोलने तो दीजिए पहले। अरे मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आप बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं, वो लगता है कोई प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रहा हूँ मैं। आप सीधा बोलिए ना सर कि ये शराब सस्ती क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है और आवश्यकता क्या थी? अभी आप सरकार में आए हैं, आपको तो और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, बताना चाहिए कि जनता ने आपको क्यों चुना। ये शराब ही इतना ज्यादा प्राथमिकता के साथ आगे क्यों रखा गया? आशीष भाई आप बोलने देंगे तो मैं उत्तर हाँ, अब आप बोलिए, आपको दे रहा हूँ 30-40 सेकंड। हाँ, मैंने पहले भी बताया कि ये कर निर्धारण का प्रस्ताव है, जो केवल प्रस्ताव है। यदि जनभावनाएं इसके विरुद्ध होंगी तो हम परामर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। हम कोई भाजपा की तरह एक तरफा निर्णय नहीं लेते। उसके अलावा आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की बैसाखी पर सरकार चल रही है। हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुन लीजिए कि यूडीएफ की 102 सीटें हैं, जिनमें से 22 मुस्लिम लीग की है। वो हटा भी दोगे ना तब भी 80 बचेगी और 71 पे बहुमत आता है। इसीलिए लोगों को भ्रमित मत कीजिए, गलत जानकारी मत दीजिए। अच्छा, एक बड़ा चैनल है सुदर्शन, सुन लीजिए ना, तो 71 की बात कहां से आ गई? 71 कहां से मिल गया आपको? जोड़ तोड़ की बात कर रहा हूं, खरीद फरोख्त करोगे? अरे नहीं, क्या निर्दलीय विधायकों को खरीदने का मामला है? क्या सरकार, ये जरा बता दीजिए मुझे, क्योंकि भाई आईयूएमएल और आपका मिला के सरकार बनी है, 102 आपको मिली है, मैं मानता हूं मिली है, लेकिन आपको कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर बहुमत नहीं मिला है सर, ये एक्सेप्ट कर लीजिए आप।
यूडीएफ को बहुमत मिला है, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, और ये भ्रमित मत करिए देश को। आईयूएमएल जो है उसकी अगर सीटें हटा दी जाए तो सरकार नहीं बना सकते थे। आप जोड़ तोड़ भरे कर ले, इस प्रकार से तो फिर आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। पहले सुन लीजिए, आपके पास जानकारी नहीं है। अरे है जानकारी, जानकारी के आधार पर आपसे बहस कर रहा हूँ भाई। आप क्या बात कर रहे हो? जानकारी के आधार पर आपसे बहस कर रहा हूँ। आपको जानकारी नहीं है और आप डिबेट कराने चले आए। तो निकालिए ना, कितनी सीटें यूडीएफ की निकालिए। मैंने बता दिया 102 सीटें हैं भाई यूडीएफ की। 102 सीटें हैं, 61 कांग्रेस को मिली है। जनता ने आपको नहीं दिया बहुमत, जनता ने आपको नहीं दिया बहुमत। कांग्रेस पार्टी आप अपने बलबूते बना लेते सरकार। पहले आप सुन तो लीजिए, झूठ की मशीन पहले आप सुन तो लीजिए। यूडीएफ में कांग्रेस फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। सुन तो लीजिए, झूठ की मशीन पहले सुन तो लीजिए। यूडीएफ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा अन्य घटक दल हैं। वो सीटें उनकी हैं। यदि आप 22 सीटें मुस्लिम लीग की हटा भी देंगे तो हमारी 80 सीटें बचती हैं और बहुमत का आंकड़ा 71 है। इसीलिए लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। और ये जो आप बार बार एजेंडा चलाते हैं, आपके चैनल को शोभा नहीं देता है। बिना जानकारी के आप डिबेट कराने चले आते हैं। शोभा देता है क्या नहीं देता वो छोड़ दीजिए, आप बस ये बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए, पिट जाती है आपकी ये शराब में, आपकी भक्त ये जो शराब पीने वाले ईसाई विरोध कर रहे हैं, वो क्या आपके केरला में नहीं रहते हैं? उनकी जनभावना का क्या? उनकी जनभावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा? चर्च आपका विरोध कर रहे हैं सर, चर्च। पहले सुन तो लीजिए। पहले आशीष जी, मैंने अपने जो 2 बार मैंने आपने मुझे अवसर दिया, उसमें भी मैंने ये कहा कि ये केवल एक प्रस्ताव है। यदि जनभावनाएं इसके विपरीत होंगी तो हम इस पर विमर्श करेंगे। कितनी जनभावनाएं विरोध में चाहिए? देखो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं आपको जी, इतनी जनभावनाएं विरोध में दिखाई तो दे रही, और कितनी जनभावनाएं चाहिए आपको? उत्तर प्रदेश में यही नीति लागू हो गई है। आप आलोचना कीजिए योगी जी की, कीजिए ना आलोचना। पूछिए एक प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता से, है आपके अंदर साहस? पूछिए। नहीं, यूपी में क्या पूछिए भाजपा प्रवक्ता से। अरे यूपी में क्या ये कम अल्कोहल वाली शराबों पर कर को कम करने का निर्णय उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिए और भाजपा से प्रश्न पूछिए कि क्या योगी जी और भाजपा शराब प्रेमी है? भाई जहां तक मेरी जानकारी है, केरला की तरह उत्तर प्रदेश में कहीं कोई शराब सस्ती नहीं की गई है। आपकी जानकारी नहीं है। नहीं, आपकी जानकारी अधूरी है। करना है आप करते रहिए, जानकारी अधूरी है, आप करते रहिए, लेकिन शराब सस्ती करने से संबंधित कोई खबर, कोई जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में तो खैर नहीं है। आपने की है केरला में, आते आते आपने सबसे पहले ना किसान, ना युवा, ना भविष्य, ना शिक्षा, कोई मसला नहीं, स्वास्थ्य का कोई मसला नहीं, शराब भैया पहले सस्ती होनी चाहिए, व्यवस्था उसी से बनेगी। बट एनीवेज, मेरे पास आज समय सीमित था, आप लोग जुड़े, बहुत आभार। सैर नकवी जी ने समय दिया, बहुत आभार आपका। हमारे साथ तपोष पाल जुड़े, तपोष जी आपका भी बहुत आभार। शान खान और रमाकांत पटेल जी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। दारू प्रेमी केरलम की कांग्रेस सरकार पर हमने की बात। इस चर्चा में इतना ही, आज्ञा दीजिए मुझे। जय हिंद।